देश और दुनिया पे अगले इस समय में क्या असर आप देख पा रही हैं? देश दुनिया पे इसका इफेक्ट बहुत वर्स्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो बड़े विवादित होते चले जाएंगे और बहुत छोटी छोटी बातें बढ़कर एक बड़े मुद्दे में नजर आएगी जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड नहीं है ना। अच्छा। तो ये बढ़ेगा तो सही, लेकिन फिर अपने आप ही धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। प्रकृति बहुत तरीके से रंग बदलेगी। प्रकृति आपको रोज नित्य कुछ नया दिखाएगी। आग और जल, ये दो सबसे ज्यादा परेशानी के कारण बनेंगे। अब अग्नि वो चाहे सूर्य से हो, अग्नि चाहे आपकी बॉडी की हो, आयुर्वेद के अंदर आपकी बॉडी की भी हीट होती है, वो आपको तंग करे। ऐसी बीमारियां जो तेज से हो रही हैं, अग्नि से हो रही है, पित्त से हो रही हैं, वो बीमारियां ज्यादा कारण बन जाएंगी। बीपी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, जैसे मैंने आपको कहा डिप्रेशन, उसी तरीके से मानसिक तनाव, एंजाइटी और ब्रेन हैमरेज जैसी चीजें, ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। अभी आपको कुछ समय के लिए कैंसर, टीबी, इन बीमारियों के इतने किस्से नहीं सुनाई देंगे या इनसे पीड़ित लोग नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे ब्रेन रिलेटेड दिक्कत वाले लोग, आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिनको बीपी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम अचानक से बढ़ने लग गई है। तो ये सारी चीजें दिक्कत करेंगी। जानवरों के ऊपर, छोटे छोटे कीट कीटाणु, सूक्ष्म जानवर, इनके ऊपर थोड़ा सा भार बढ़ेगा। प्रकृति में पेड़ों के ऊपर भार बढ़ेगा। पानी जगह जगह आपको कम होता या सूखता नजर आएगा। पानी की कमी, अभाव नजर आएंगे। पानी के अंदर आपको बहुत तरह के अलग अलग तरह के पॉल्यूशन नजर आएंगे। जैसे अभी वायु में पॉल्यूशन चलता है, अब आपको जल में भी पॉल्यूशन समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे आपके उस पे इफेक्ट करेंगी। नकारात्मक चीजें जो है वो सक्रिय हो जाएंगी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, इन सब का बहुत ज्यादा तांडव मचने लगेगा। जगह जगह पर आपको ऐसे केसेस और बढ़ते दिखाई देंगे। लोगों के जीवन पर इनका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। अगर मैं एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, असुरीय शक्तियां, राक्षस प्रवृत्ति जागृत होने वाली है। तो उपचार क्यों? उपचार है भोलेनाथ की पूजा, हनुमान जी की पूजा। सबसे बड़ी इसके अंदर जो चीज आपके काम आएगी वो आएगी नित्य नियम से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। समय समय पर भोलेनाथ का आप अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए। इसके लिए आप किसी सिद्ध पंडित द्वारा, आपको रक्षा सूत्र बनता है जिसे हम कहते हैं कि जो आपकी प्रोटेक्शन करता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग धागे बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। वो सारी चीजें आपको इसमें अपने बांध के रखनी है, घर के बाहर लगा के रखिए। घर का जो पायदान है, उस पायदान के नीचे आप 5 लौंग रोजाना रखिए और अगले दिन सफाई करके उसको हटा दीजिए, पुनः नहीं लगा लीजिए। क्योंकि जितनी भी नकारात्मक चीजें वो आती तो आपके घर में से ही प्रवेश करके अंदर है। तो सबसे पहले आप अपने घर को प्रोटेक्ट करिए। जो आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ रेगुलर वे में जो भी करते हैं वो आप करिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आप गोमूत्र का इस्तेमाल जरूर ज्यादा करिए। जी। जैसे रोजाना घर में छिड़काव कर दिया आपने गोमूत्र का, आपने एक किसी उसके अंदर, चाहे लोटे के अंदर, चाहे मिट्टी के पात्र के अंदर, आपने गोमूत्र भर के अपने घर के एक साइड में रख दिया। आप समय समय पर जो है गोमूत्र का ही आपने पोछा लगा दिया अपने घर के अंदर। जी। ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इन्हीं से आपको राहत मिलेगी।